एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और मैं लेकर आई हूँ आज ईमेल में एक न्यू सेशन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। वो है व्हाट इज एन ईमेल, हमने डिस्कस किया था। फिर सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, डिफरेंट केसेस में क्या क्या सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। लाइक जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो क्या सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन भेजने के बाद फॉलो अप ले रहे हैं तो क्या सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। उसके बाद अगर हमने इंटरव्यू दिया है तो उसके बाद फॉलो अप मेल भेज रहे हैं तो क्या सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। और ऐसे ही कुछ सेशंस जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। राइट, आज हम बात करेंगे रेजिग्नेशन ईमेल की। अगर हमें सेंड करना है रेजिग्नेशन ईमेल तो क्या सब्जेक्ट लाइन रहेगी, और उसके लिए मैं दूंगी पहले 3 टिप्स जो आपको याद रखने हैं रेजिग्नेशन ईमेल देने के लिए। ओके, सबसे पहली एडवाइस और एक रिक्वेस्ट भी कि अगर आप रेजिग्नेशन देना चाहते हैं किसी भी कंपनी में तो रेजिग्नेशन देने से पहले जरूर अपने हायरिंग मैनेजर या जो भी आपके बॉस हैं उनसे बात कर लें फेस टू फेस, इफ इट्स पॉसिबल फेस टू फेस, अदरवाइज ओवर द फोन डिस्कस कर लीजिए। मतलब उन्हें बता दीजिए कि आप ऐसा करने वाले हैं। ओके, एंड योर टोन शुड बी वेरी पोलाइट वाइल हैविंग वर्ड्स ओवर द फोन। फोन पे जब आप पहली बार अगर बता रहे हैं, वैसे फेस टू फेस अच्छा है, अगर आप फोन पे बता रहे हैं तो बहुत सॉफ्ट रखिए अपनी वॉइस और अपनी बात बता दीजिए। उसके बाद ही रेजिग्नेशन ईमेल सेंड कीजिए। स्ट्रेट ईमेल सेंड करेंगे तो इट डजंट लुक नाइस। यस, ये मैं बता सकती हूँ एज अ मैनेजर भी और एज अ टीम लीड भी कि ये बहुत ऑड होता है कि एकदम से आप देखें कि इंस्टेंट एक आपके टीम मेंबर की, जो कि एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, हर मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए, उसकी एक रेजिग्नेशन ईमेल आई है और उसने कोई रीजन पहले से नहीं बताया। राइट, ऑब्वियसली आप अगर छोड़कर जाना चाहते हैं तो कोई आपको नहीं रोकेगा। ऑब्वियसली रोका भी जाता है बहुत बार, नहीं रोकेगा इसलिए कि अगर आपका कोई जेन्युइन रीजन है या स्टिल आप मूव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें सॉर्ट हो ही जाएंगी। तो उसको ये ना समझें कि मैं तो डायरेक्ट मेल दे दूंगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट रही हो, ट्राई कीजिए कि पहले बात कर लें। ओके, ये थी एक छोटी सी एडवाइस एंड रिक्वेस्ट भी। राइट, सो अब बात करते हैं उन 3 टिप्स की, और उसके बाद मैं दूंगी आपको ऐसी सब्जेक्ट लाइन जो आपको हेल्प करेंगी रेजिग्नेशन ईमेल देने के लिए। राइट, सबसे पहला पॉइंट है और वो है बी प्रोफेशनल। यू हैव टू साउंड प्रोफेशनल इन योर ईमेल। ऐसा ना हो कि बस मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, देख लेंगे यार, अब तो कैसे भी बात कर सकते हैं। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने ज्वाइन किया, जैसे आपने वहां काम किया अच्छे से, वैसे ही आप वहां से निकल कर भी जाएं, वैसे ही रिजाइन करें, वैसे ही सॉफ्ट रहें। ओके, सो यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन योर ईमेल, क्योंकि आप छोड़कर जरूर जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आपको कब जरूरत पड़ जाएगी अपने हायरिंग मैनेजर की, बॉस की और वहां के कलीग्स की। ओके, बिकॉज एक बात और भी है जो आपको पता नहीं चलेगी, वो है रेफरेंस चेक। नेक्स्ट जॉब जिसमें भी जाएंगे वहां पे रेफरेंस चेक जब होगा तो कॉल आपकी प्रीवियस कंपनी में ही आएगी, तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, नाउ सेकंड इज थैंकिंग मेल होनी चाहिए। वो मीन्स जो उसके वर्ड्स होने चाहिए वो थैंकिंग साउंड करने चाहिए। पहली बात तो आपको थैंक करना है किस चीज का, जितने टाइम आप वहां पर रहे उस अपॉर्चुनिटी का, ये बहुत जरूरी है। जितना भी ड्यूरेशन रहा हो, चाहे कुछ मंथ्स का हो, चाहे कुछ ईयर्स का हो, चाहे बहुत ज्यादा ईयर्स का हो, थैंक करना बहुत जरूरी है। चाहे आपके, मैं अगेन बोल रही हूँ, बहुत सारे नेगेटिव या फिर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस वहां पर रहे हों, या फिर आप किसी नेगेटिव या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस की वजह से वहां से लेफ्ट आउट कर रहे हों, बहुत जरूरी है कि आप उसको थैंकिंग ही रखें। बिकॉज अल्टीमेटली आपने इतने टाइम वहां काम किया है, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव रही होंगी, तो उनके लिए जरूर थैंक करके आइए। और ये जो आपका ईमेल है ये बिल्कुल इसी वे में ही आपको ड्राफ्ट करना है, जिसमें आपको ऑफर करना है अपनी तरफ से कि आप असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जो आपका रिप्लेसमेंट होगा उसको गाइड या ट्रेन करने में भी। ओके, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे एम्प्लॉय सोचते हैं मैं तो छोड़ रहा हूँ, अब यहाँ कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, विच इज नॉट द राइट थिंग। अगर आपको रिप्लेसमेंट आपके सामने मिलता है तो आपको उसको ट्रेन करके जाना चाहिए। अदरवाइज अगर कंपनी ने कुछ और प्लान आउट किया हुआ है तो अलग बात है। अगर आपके सामने रिप्लेसमेंट नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लेफ्ट आउट अपने टाइम पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ये मेंशन जरूर करना है अपने ईमेल में कि मैं असिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा हर तरीके की जो रिक्वायर्ड होगी। अदरवाइज आपको मेंशन करना है अपने ईमेल में कि यू विल बी प्रोवाइडिंग द असिस्टेंस इन दिस ट्रांजिशन
जैसा भी आपसे पॉसिबल हो पाएगा, मीन्स इन अ पॉजिटिव वे, अच्छे से, राइट। थर्ड, क्लियर एंड शॉर्ट। इस चीज का ध्यान रखिए कि बहुत लॉन्ग रेजिग्नेशन मेल नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा हायरिंग मैनेजर है वो उसको ही रीड करता रह जाए और उसको एनालिसिस निकालने में उसमें से बहुत टाइम लगे। ओके, बी क्लियर, बी शॉर्ट। शॉर्ट में अपनी बात अच्छे से बताना, जिसमें आपको कुछ चीजें मेंशन करनी है वो मैंने बता दी है, थैंकिंग और आपका असिस्टेंस इन द ट्रांजिशन और आपका अपना डेट ऑफ लीविंग, आप किस दिन प्लान कर रहे हैं आप लीव करेंगे वहां से। ओके, तो वो सारी चीजें आपको क्लियरली और शॉर्ट लैंग्वेज में बता देनी है। ओके, ये तो हो गई कुछ टिप्स की रेजिग्नेशन ईमेल लिखने की। अब बात आती है सब्जेक्ट लाइन की। 5 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लाइन दूंगी मैं रेजिग्नेशन ईमेल के लिए, इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज आप मेंशन कर सकते हैं सब्जेक्ट लाइन में रेजिग्नेशन लेटर एंड योर नेम। सेकेंड कुड बी रेजिग्नेशन योर नेम, लाइक ओनली रेजिग्नेशन एंड योर नेम। थर्ड could be formal resignation and your name. Now fourth could be notice of resignation and your name. And fifth could be resigning as of date and your name. Okay, so ये थे मेरी तरफ से 5 types of subject line। इसके अलावा बहुत सारी सब्जेक्ट लाइन हो सकती हैं, आप लिख सकते हैं फेवरेट अपनी सब्जेक्ट लाइन कमेंट बॉक्स में, और मैंने कुछ मिस किया है तो वो भी बता दीजिए, मेरी साइड से ओवर है। कोई और आपके क्वेरीज हो तो प्लीज मेंशन करिएगा। ये खाली जो सेशंस है अभी मैं सब्जेक्ट लाइन बता रही हूँ, उसके बाद मेन बॉडी पे भी आएंगे और सारी चीजों पे आएंगे, सैल्यूटेशन पे आएंगे, सबके लिए मैं सेपरेट ही वीडियो बनाऊंगी। ये खाली सब्जेक्ट लाइन के हैं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप सो यू आर एंजॉइंग एंड स्टे सेफ, हैप्पी वॉचिंग, बाय बाय।